आज के टाइम में अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो कंपनियां आपके पास वाले पोल पर टंगे एक डिब्बे में से एक फाइबर केबल खींचकर राउटर में फिट कर देते हैं। पर आपने उन घरों को भी देखा होगा जिनकी छतों पर एक डिश नुमा चीज लगी होगी। वो है सेटकॉम, जो कि सैटेलाइट के जरिए चलता है। हाल ही में आपने एलॉन मस्क के स्टारलिंक के बारे में जरूर सुना होगा, जो जल्द ही भारत में अपनी सर्विसेज शुरू कर सकती है। पर साथ ही इसको लेकर सरकारी हलकों में और पॉलिसी लेवल पर भी बहस तेज हो गई है। इसी बीच ट्राई यानी कि इन टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करने वाली बॉडी ने एक बड़ा रेगुलेटरी चेंज प्रपोज किया था। क्या हुआ उस प्रपोजल का और ये प्रपोजल है क्या? साथ ही क्यों इस प्रपोजल ने सारी सेटकॉम कंपनियों पर एक प्रेशर बना दिया है? आखिर क्या है पूरी स्टोरी? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने कुछ दिन पहले सरकार को एक प्रस्ताव दिया था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सेटकॉम की कंपनियों को अपने हर एक शहरी कनेक्शन पर 500 रुपए का हर साल एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ट्राई के इस आईडिया ने शहर के कनेक्शन से एक तो एक्स्ट्रा पैसा आने की बात कही और दूसरा कंपनियां गांव और कस्बों में भी अपनी सर्विस ले जाने के लिए ज्यादा मोटिवेट होंगी इस आइडिया के बाद। तो यही पूरा जो मामला था वो बिगड़ गया। सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डॉट ने इस पूरे आइडिया को ही खारिज कर दिया। उनका मानना है कि एक तो 500 रुपए की रकम बहुत ही छोटी रकम है। इससे कंपनियों को जहां अर्बन कस्टमर्स का लॉस होगा, तो वहीं इन पैसों से गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए कंपनियां मोटिवेट भी नहीं होंगी और फिर इसके बहुत सारे कंप्लायंस हर्डल्स भी होने वाले हैं। तो इसके अलावा डिजिटल भारत निधि, जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहा जाता था, ट्राई का सुझाव था कि डिजिटल भारत निधि फंड का यूज करके लोगों को सैटेलाइट टर्मिनल्स पर सब्सिडी दी जाए। सैटेलाइट टर्मिनल्स यानी कि ऐसे हार्डवेयर जो सैटेलाइट सिग्नल को कैच करते हैं। इस पूरे सेटकॉम के सेटअप में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इन सैटेलाइट टर्मिनल्स का बहुत ज़्यादा महंगा होना एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन डॉट ने ट्राई के इस सुझाव को भी खारिज करते हुए ये रीजन दिया कि इस फंड का इस्तेमाल पहले से ही बाकी दूसरी योजनाओं में हो रहा है। इसे सेटकॉम पर खर्च करना सरकार के लिए फीजिबल नहीं है। साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल भारत निधि है क्या? तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही फंड है जिसने सरकार पहले टेलीकॉम कंपनियों से पैसे लेकर गांव में टावर और नेटवर्क इंफ्रा बिछाने का काम करती थी। टेलीकॉम कंपनी अपनी कमाई का यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 5% इस फंड में डालती हैं। हालांकि डॉट ने एक जगह ट्राई की बात मान ली, वो ये कि सेटकॉम कंपनियों से उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 4% फिक्स कर दिया और इसके अलावा कोई और दूसरी अप फ्रंट पेमेंट ना ली जाए, इसकी बात कही। यानी कि कंपनियों को तुरंत मोटी रकम देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उनकी कमाई के हिसाब से सरकार को हिस्सा उनको देना पड़ेगा। तो अब कुल मिलाकर मामला यह है कि डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी डीसीसी, जो डॉट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो इन मामलों पर बैठक करके ये तय करेगी कि ट्राई के इन प्रपोजल्स का क्या किया जाए और हो सकता है कि डीसीसी इसे फिर ट्राई को रिकंसीडर करने के लिए वापस भेजे। तो बात यह है कि सरकार ये बात जानती है कि अगर गांव-गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचना है तो इसके लिए एक बड़ा और ठोस मॉडल होने की ज़रूरत है। 500 रुपए के एक्स्ट्रा चार्ज से बात बनेगी नहीं। तो जब बात शहर और गांव के डिजिटल डिवाइस को भरने की हो तो इसमें आने वाले टाइम में ये सेटकॉम कंपनियां बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। वेल, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।